हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होने वाला है एमजेपीआरयू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो उसके हम जो कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि एक बीजपत्री बीज के बीजपत्र को क्या कहते हैं? तो इसको लेटम कहा जाता है, एक बीजपत्री के बीजपत्र को। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पर प्रमाणित बीज के बोरे पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो किस रंग का टैग लगा होता है? नीला रंग का जो है टैग लगा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि प्रजनक बीज की शुद्धता प्रतिशत कितनी होती है? तो 100% जो होती है प्रजनक बीज की शुद्धता प्रतिशत होती है, 100% होती है इसकी शुद्धता। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आधारीय बीज तैयार किया जाता है तो किससे तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज के द्वारा, ब्रीडिंग सीड के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आधे से अधिक टूटे हुए बीजों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो इसमें जो है प्योर सीड के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब शुद्ध बीज के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। अगले प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस नमूने पर सभी गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है? तो ये जो है वर्किंग सैंपल और कार्यकारी नमूना के हिसाब से किया जाता है परीक्षण। ये जो है कार्यकारी नमूना के हिसाब से परीक्षण किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि बीज की एक विशेष मात्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीड लॉट कहा जाता है, बीज की एक विशेष मात्रा को। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक सीड लॉट में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो एक सीड लॉट में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? प्योर सीड पाया जाता है और इंटरमेटर पाया जाता है, अदर सीड स्पीसीज पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, इनर्ट मैटर अदर सीड स्पीसीज को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संयुक्त रूप से डॉकेज कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि ट्राइफेनाइल टेट्रोजोलियम क्लोराइड का प्रयोग बीज में कौन सा परीक्षण कसे के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है जीवन क्षमता परीक्षण किया जाता है, विजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि परिपक्व बीजांड कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन भी और भी बन सकता है कि जैसे बीज किसे कहते हैं, तो बीज जो होता है परिपक्व बीजांड होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ग्रो आउट टेस्ट संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण से संबंधित है। क्या ग्रो आउट टेस्ट जो है आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक बीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है, तो क्या है? गेहूं जो है एक बीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि डी ओ ओडीबी का पूरा नाम क्या है? तो ओडीबी का जो पूरा नाम है ऑदर डिस्टें डिस्टें डिस्टिंग वैरायटी, ऑदर डिस्टिंग ओशिंग वैरायटी है ओडीबी का पूरा नाम है। और अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ऐसे बीज जो कम तापमान एवं नमी पर लंबे समय तक जीवित रहते हैं कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑर्थोडॉक्स बीज कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सीड एक्ट लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? अक्टूबर 1969 में सीड एक्ट लागू हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि CSTL स्थित है, तो कहाँ स्थित है? CSTL जो है पूसा नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि आधार बीज की थैलियों पर किस रंग का टैग लगा होता है? आधार बीज की जो थैली होती है उन पर कैसा टैग लगा होता है? तो उस पर जो है सफ़ेद टैग लगा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रजनक बीज की
थैली पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो इसमें जो है सुनहरा पीला रंग का टैग लगा होता है प्रजनक बीज की थैली पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि आधार बीज तैयार किया जाता है प्रजनक प्रजनक से जो है आधार बीज तैयार किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि CBRC का पूरा नाम क्या है? तो CBRC का जो नाम पूरा है सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी जो है CBRC का पूरा नाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि बीज के आधार से अलग होने के स्थान पर दिखाई देने वाला बिंदु क्या कहलाता है? तो हाइलम कहलाता है। बीज के आधार से अलग होने के स्थान पर दिखाई देने वाला जो बिंदु है वो क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की आधार बीज की भौतिक शुद्धता होती है कितने प्रतिशत? 99% जो होती है आधार बीज की भौतिक शुद्धता होती है। अंकुरण में बीज पत्र बाहर निकल आता है तो कब अंकुरण में बीज पत्र जो है बाहर कब निकलता है? ऊपरी भूमि पर निकलता है। कहाँ निकलता है? ऊपरी भूमि पर जो है अंकुरण में बीज पत्र बाहर निकल आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की ऐसे बीज जो कम तापमान एवं नमी पर जीवित नहीं रहते हैं तो ऐसे बीजों को क्या कहा जाता है? इस रिकेल्सी ट्रेंट बीज कहा जाता है। रिकेल्सी ट्रेंट बीज कहा जाता है कैसे बीजों को? ऐसे बीज जो कम तापमान एवं नमी पर जीवित नहीं रहते हैं ऐसे बीजों को कहा जाता है रिकेल्सी ट्रेंट बीज कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों ब्रीडर सीड का टैग कलर होता है तो क्या कौन सा टैग कलर होता है? इसमें होता है गोल्डन येलो। इसका साइज होता है 12 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर होता है ब्रीडर सीड का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों ब्रीडर सीड किसकी संतति है? तो ब्रीडर सीड जो है न्यूक्लियस की संतति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन कौन कर सकता है? तो ब्रीडर सीड का जो है प्रोडक्शन वो है प्लांट ब्रीडर ओरिजिनल, वो भी ओरिजिनल वाला जो प्लांट ब्रीडर जो है वही कर सकता है प्लांट ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ब्रीडर सीड कितने प्रतिशत होता है? तो ये 100% होता है। जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ब्रीडर सीड जो होता है 100% होता है। और ब्रीडर सीड कौन सा सीड बनाता है? तो फाउंडेशन सीड जो है ब्रीडर सीड बनाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों फाउंडेशन सीड की जेनेटिक प्योरिटी कितने प्रतिशत होती है? तो 99% होती है। और इसकी फिजिकल प्योरिटी जो है 98% होती है। कहीं कहीं 95% भी पाई जाती है। फाउंडेशन सीड का रंग होता है तो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। इसका साइज होता है 15 गुणे 7.5 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बीज की जीवन क्षमता किससे ज्ञात करते हैं? तो टेट्राजोलियम टेस्ट जो है इससे बायोकेमिकल टेस्ट मतलब टेट्राजोलियम टेस्ट जो है उसको बायोकेमिकल टेस्ट भी कहा जाता है। तो इसी से जो है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि सर्टिफाइड सीड कलर होता है तो कौन सा होता है? एजार ब्लू। और जिसका साइज होता है 15 गुणे 7.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों रजिस्टर्ड सीड का यूज कहाँ नहीं होता है? तो हमारे भारत में जो है रजिस्टर्ड सीड का यूज नहीं होता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि टेट्राजोलियम टेस्ट में सीड सैंपल कितना लेते हैं? सीड सैंपल जो है 100 से 200 सीड लेते हैं। सीड सैंपल में टेट्राजोलियम टेस्ट में जो है सीड सैंपल 100 से 200 सीड लेते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, सर्टिफाइड में जेनेटिक फिजिकल प्योरिटी होती है तो कितने प्रतिशत होती है? जेनेटिक जो होती है वो है 99% और फिजिकल जो है 98% होती है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है 1963 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सीड कंट्रोल ऑर्डर कब जारी हुआ था? तो सन 1983 ईस्वी में सीड कंट्रोल ऑर्डर जारी हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का सदस्य कब बना? भारत अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का सदस्य कब बना था? तो सन 1961 में भारत अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण का संघ बना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सीड अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सीड अधिनियम जो है 1966 ईस्वी में पारित हुआ था। प्रकंद का उदाहरण है, तो प्रकंद का उदाहरण जो है अदरक और हल्दी और केली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मेरा, बीज की एक विशेष मात्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीड लॉट कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तराई बीज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? यूपी में। तो यूपी में जो है 1969 ईस्वी में हुई थी तराई बीज विकास निगम की स्थापना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ग्रो आउट टेस्ट संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण से संबंधित है हमारा ग्रो आउट टेस्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक बीज पत्र को क्या कहते हैं? एक बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो स्कूटेलम कहा जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बीज क्या है? तो बीज क्या है? व्हाट इज सीड? तो बीज एक परिपक्व बीजांड है। बीज क्या है? बीज एक परिपक्व बीजांड है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि एक सीड लॉट में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? तो कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? प्योर सीड और इंटरमेटर और अदर सीड स्पीसीज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना कब हुई? तो सन 1924 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना हुई थी। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस नमूने पर सभी गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है? तो वर्किंग सैंपल कार्यकारी नमूना पर किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा, बीज गुणवत्ता के इन मूल्यों को माप अर्थात बुवाई मान की माप क्या कहलाती है? तो सीड टेस्टिंग कहलाती है, बीज परीक्षण कहलाती है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर करिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इन प्रश्नों को जान सकें और इनका आंसर जो है अपने एग्ज़ाम में सही कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।